they are taking more time than expected. रेडियो पे लग रहे हैं बकवास करने के लिए। कोई कई 2-3 लोग ऐसे होते हैं ना जो रेडियो पे लगते रहते हैं सारी बकवास करते हैं। अब ये नहीं पता कि कौन बोल रहा है, क्योंकि 25 नंबर चैनल यूएचएफ के चैनल हो सकते हैं 100 तक। 100 में से कोई भी अगर बाहर भी कोई रेडियो ऐसा ले रहे हैं ना किसी चैनल पे, उसको आवाज आ जाती है, चला के बैठ जाएगा और बकवास मारते रहते हैं साले। ऐसे भी होते हैं कई। तो ये रेडी कर रहे हैं भाई अपने लिए। जब इनका सिस्टम हो जाएगा रेडी तो अब जाके वो जो पैडी सी उठा रखी है ना उसने फोकलिफ्ट के साथ, वो कहीं पे भी लगा देगा सेफ जगह पे जिसके पैरेलल में अपने ट्रक पार्क करना है। फिर ये अनलोड कर देंगे अपनी बड़ी क्रेन के साथ। तो ऐसे होती है यहाँ पे अनलोडिंग। ये ऑस्ट्रेलिया है भाई, और सारा सेफ्टी का और सब कुछ ध्यान रखा जाता है। और यहाँ आने से पहले इनको मैसेज या कॉल करनी पड़ती है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया होता है, और उसके बाद गेट से बाहर रोक के एक बार ट्रक इनको यूएचएफ चैनल पे बताना होता है कि हाँ भी मैं पहुंच गया, बाहर हूँ, वेट कर रहा हूँ। तो जिसने भी वो ऑर्डर किया होता है वो बंदा आता है, कॉन्टेक्ट पर्सन आता है और आके आपको ले जाएगा जिस जगह पे अनलोड करना है सारा सामान, वो खुद ले जाएगा। आपको उसको फॉलो करना होता है, उसकी गाड़ी को फॉलो करना होता है। तो अभी ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जब गाइड करेंगे कि यहाँ पे ट्रक पार्क करना आप कर देंगे, और फिर ट्रक की होगी अनलोडिंग इनकी क्रेन के साथ। लो भाई अपनों काम हो गया है, अब काम रह गया अनको। एक ये करेगा आपकी क्रेन यूज करेगा, और एक कंक्रीट की जो पिट्स है इन्होंने तार के नीचे रख लेगा। अपनों इतना ही काम हो भाई, आप अनस्ट्रैप कर दियो। आगे काम ये करेगा, वह के बाद अपन खाली ट्रक मिल जाएगा, हर जगह अपना सामान है जियां स्ट्रैपा हो गया, टिम्बर हो गया, वो आप चक लेंगा, स्ट्रैप मार लेंगा और ले चलांगे। आप दोबारा पिकअप करना है वह खातर, वो देखो अनलोड कर लाग रहे आ सेफ्टी खातर यूज करनी पड़े। कंस्ट्रक्शन साइट पे ही फिर कंप्लेंट हो जाए, दोबारा को नहीं आने दे बैठे। तो देखो इनको काम देखो मेरी हरियाणा की लगी अभी बताइए। अनलोडिंग की बात यह है भाई, चलो हिंदी में बता दो। अनलोडिंग की बात इस तरह है कि हर एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर आप ये खुद को नहीं उतारे। कई बार क्या हुआ, जिस तरह बनिंग्स में आप काम करा तो टिम्बर डिलीवरी करा, या फिर कई बार आप प्राइवेट जॉब करा तो पैलेट्स हो या फिर ब्रिक्स हो, टाइल्स हो, और सीमेंट के छोटे छोटे बैग आते हैं वो हो। तो वो चीज़ें कई बार प्राइवेट जॉब्स होते हैं वो हमें ही लोड करनी पड़ती है, कई बार अनलोड भी हमें करनी पड़ती है। लोडिंग के केसेस में ज़्यादातर फोकलिफ्ट से कर देते हैं, क्योंकि वेयर हाउस में से या ऐसी जगह पे से लोड होता है तो वहाँ पे ऑलरेडी उनके पास फोकलिफ्ट होती है, तो खुद लोड कर देते हैं जहाँ से लोडिंग होती है। लेकिन जैसे भी यहाँ पे आयो, ये है यूनियन साइट, कोई रोड बन रहा है, ये वेरबी में है। तो रोड जहाँ पे बनता है इनके पास अपनी क्रेन, अपना एवरीथिंग सब कुछ होता है। क्योंकि यार अगर कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसा सीन हो जाए ना, अगर हमारी वजह से या किसी भी ड्राइवर की वजह से कुछ हो गया अनलोडिंग के टाइम पे, तो भाई वर्क सेफ वाला, इंश्योरेंस, हैंडबैंड, पता नहीं के सब कुछ लाइन में लगा दें। इस चक्कर में भाई तो ये अपना सब कुछ रखा है यूनियन साइट वाले। आप ट्रक लेके आओ, खड़ा कर दो, खुद अनलोड कर दें, खुद सारा कुछ कर दें। आपने कुछ फोन करना, बस अनस्ट्रैप करके उनको छोड़ देना है, बाकी अपने आप कर देंगे। इसके अलावा जो मैंने वो बताया ना बनिंग्स वाला है, जैसे वो टिम्बर वाला है, वो आपको कई बार तो प्रीलोड ही कर देते हैं। प्रीलोड का मतलब होता है पिछले दिन ही लोड कर देते हैं। जैसे कि आज कहीं जाना था तो कल ही आपने लोड कर दिया शाम को और ट्रक खड़ा कर दिया। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग आप निकल के 5 बजे 6 बजे जहाँ भी आपका दूर का है या पास की अनलोडिंग है वो वहाँ जाके करे आई। तो बनिंग्स का ऐसा तो वो खुद को करना पड़ता है अनलोड। अगर वेयर हाउस में जा रहा है तो वो कर लेंगे फोकलिफ्ट से, नहीं जा रहा तो खुद से करना पड़ेगा। तो ऐसे बनिंग्स का होता है। तो डिपेंड करता है जॉब टू जॉब। मेरा क्या होता है, ज़्यादा टाइम्स मैं खुद अनलोड करता हूँ। मेरे पास क्लचेज, लिफ्टर, सब सारा कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी। हमारे पास भी होता है, कुछ चेन्स हमारे पास होती हैं, तो उनको यूज़ करके इसको अनलोड हम कर सकते हैं। कई बार जो यूनियन साइड पे जाते हैं, आज गए हैं तो ये खुद कर देंगे। आप साइड में बैठे हैं आराम से, कुछ नहीं करने की दिक्कत। इनको लगेगा कम से कम आधा घंटे से लेकर 45 मिनट या घंटा भी लग सकता है। उसके बाद अपन मेरे ख्याल से ही नहीं कि दोबारा से जॉब पिक करनी है, वो दोबारा से पिक करेंगे। तो ये सीन होता है भाई अनलोडिंग का। स्ट्रेस वाला काम नहीं है, इजी काम है, लेकिन सेफ्टी वाला ज़रूर है। बहुत ख्याल रखना पड़ता है खुद का, क्योंकि कंक्रीट के कम से कम हजार किलो का एक सामान है, एक छोटा छोटा पिट। तो हिसाब लगा लो क्या कर सकता है वो। किस तो करेगा नहीं, तोड़ेगा ही। तो बिल्कुल केयरफुल रहने वाली चीज़ें हैं ये। तभी तो इतने चक्कर पड़ते हैं, वर्क सेफ करो, ये करो, वो करो, पता नहीं क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती। फॉर्मेलिटीज़ नहीं है वो सेफ्टी के लिए होती हैं। तो भाई चलो और दिखाता हूँ आपको क्या सीन है। यहाँ इशारा करना पड़ा है ना, ये वो है कि क्या कर रहे हैं,
सारा ने क्या कह रहा साइन देना पड़ा है भी क्या करनी है, क्रेन ऊपर नीचे है, दूरों ही सारों देना पड़ा है क्योंकि क्रेन में बैठे हुए जगह ने मैंने सुने तो है को नहीं सुने तो रेडियम बोलना पड़े, फिर यहाँ हाथ कर ले विजुअल साइन दे दे भाई यहाँ कर ले, ऊपर कर ले, नीचे कर ले। मैं स्लो चल रहा है बिट्टी गाड़। हाँ जी भाई, और चलते चलते एक और टिप मेरे दिमाग में आ गई है। ₹1,00,000 की बात है, आप मुझे $100 ट्रांसफर कर देना क्योंकि फ्री की चीज़ आपको हजम नहीं होगी। चलो देखो, टिप ये है कि अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जॉब देखने जा रहे हो, ढूंढने जा रहे हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मतलब होटल्स की लाइन में, रेस्टोरेंट्स की लाइन में, ठीक है, उस लाइन में कोई भी जॉब देख रहे हो, मिल जाती है। मुझे कोई ना ज्ञान पे लेंगे एक दो, मुझे पता है कि हाँ तेरे को क्यों नहीं मिली, क्योंकि उस वक्त जब मैं ढूंढ रहा था तब मैं बिजी था, और चीज़ों में उड़ हुआ था। बंदा कल्ला बंदा जो होता है ना, वो कई चीज़ों में उड़ जाता है। ये बात उनको समझ में नहीं आई, जिसने समझना है वो समझे, जिसको नहीं समझना समझे। तो टिप है, आपके जरूर काम आ जाएगी कभी ना कभी। अगर इस लाइन में आप जॉब देख रहे हो तो आप रेज्यूमे देने जाओ मंडे ट्यूसडे, 2 दिन, क्योंकि इन 2 दिन में मैक्सिमम चांसेस है कि आपका रेज्यूमे एक्सेप्ट हो जाएगा और आपको जॉब मिल जाएगी। रेज्यूमे में भी दम होना चाहिए, ये नहीं है कि उसमें दम ही नहीं है कोई, ठीक है। तो 2 दिन क्यों जाना चाहिए, इसके पीछे रीजन क्या है? जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, जो भी होटल्स होते हैं, वो रेस्टोरेंट्स खासकर बिजी होते हैं वीकेंड्स पे। अगर आप वीकेंड पे अगर जाते हो ना रेज्यूमे लेके, तो आपके रेज्यूमे के ऊपर मैनेजर या फिर जो भी मेन पर्सन है वहाँ पे ट्राई तो उसी को अप्रोच करने की करनी है, तो वो ध्यान नहीं देते क्योंकि बहुत बिजी होते हैं, बर्डन होता है काम का, कस्टमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो भाई मंडे ट्यूसडे को जब आप जाओगे तो आपका चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस है, क्वाइट टाइम होता है रेस्टोरेंट्स का मंडे ट्यूसडे को, कि जो मैनेजर है या जो भी मेन पर्सन है वो आपके रिज्यूमे को अच्छे से गो थ्रू कर सकता है, रीड आउट कर सकता है, और अगर उनको ज़रूरत होगी तो कहीं ना कहीं वो आपकी सेटिंग कर सकता है। और ज़्यादातर चांसेस में इन्हीं 2 दिनों में अगर आप देते हो तो एक्सेप्टेंस के और आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मस्ट फिजिकल जो पेपर है ना, हार्ड कॉपी रिज्यूमे की, वो प्रोवाइड करो, ना कि ईमेल पे भेजना और वो चीज़ें। ईमेल कोई नहीं देखता भाई, और ये सच्चाई, आप कितनी बार ईमेल खोल के देखते हो, कोई नहीं देखता, और कोई नहीं इतने पंगों में पड़ता। सीधा पेज दे दो, मेन चीज़ हाईलाइट कर दो, उसके आपका एक्सपीरियंस जो है वो मेन है और आपकी क्वालिफिकेशन मेन है, उनको हाईलाइट कर दो, और उसके साथ में आपका नंबर हाईलाइट कर दो। वो क्या करेंगे, अगर क्वालिफिकेशन मैच करगी और सारा जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका मैच करता है, आपको सीधा कॉल करेंगे और आ जाओ। ईमेल वगैरह कोई नहीं खोलता, तो ऑलवेज हार्ड कॉपी दो उनको। ये टिप है, मेरे ख्याल से आपके जरूर काम आएगी। फ्री है, ले लो। और ये मेरा लगभग लोड हो गया, अनलोड हो गया, तो आप अभी चलने की तैयारी करते हैं फॉर द सेकेंड ट्रिप। تكنولوجيا عشدنها تكنولوجيا तो जी यो सामान अपना बच गया है, बाकी ने अपना उतार लिया। यो अपन करना है पैक, इसमें लगेंगे अपने 10 मिनट। उसके बाद अगेन वे टू जिलोंग। हाँ जी सर जी, वो अरे रे 1 मिनट, इसको सेट तो कर दूँ। बड़ी समस्या यार, पता नहीं क्या क्या लेना पड़ेगा मुझे। 1 मिनट रुकिए आप। चलो देखते हैं जितनी देर ये रुकता है। हाँ, तो बात अब ये है कि वो जॉब तो होगी फिनिश, और सेकंड लोड जो मैं कह रहा था जाना पड़ेगा भाई, वो हो गया कैंसिल। और अब हम लेके आए हैं आपके लिए एक बड़ी ऐसी चीज़, और वो है सी टाइप माइक्रोफोन सारामोनिक 49 यानी कि $50 के अराउंड। अपने को इनमें मिल गया $10 का डिस्काउंट। थोड़ा मत्था मारते हैं ना, दे देते हैं। इनके आप में भी हाथों में अथॉरिटी होती है कुछ एक वो करने का, डिस्काउंट करने का, तो कर देते हैं। थोड़ा सा बोलने में कुछ नहीं जाता। $10 3 दिन कॉफ़ी पिए मस्त जमा। तो भाई अपने को मिल गया ये 39 का,
49 था। और वो है भाई ये चीज़, ये है गजब की चीज़। इससे क्या होगा, मेरी आवाज़ आपको और ज़्यादा क्लियर आएगी क्योंकि वायर काफ़ी है, इनफ है। कितनी लेंथ होगी इसकी वायर की लेंथ भाई? USB Type-C कनेक्टर है ये, ओमनीडायरेक्शनल 2 मीटर इज इनफ, काफ़ी बड़ी है। और वो तो दूसरी तो और भी बड़ी है जो पुराने आईफोन वाली अपनी। तो भाई एक ही कनेक्टर सा दिया है, पता नहीं क्या जुगाड़ है। वैसे आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत है, मुझे डायरेक्टली ही कनेक्ट हो रहा है तो इसकी क्या ज़रूरत होगी, करके देखते हैं। लेट्स चेक। लो जी, ये मैंने डायरेक्ट ही लगा लिया। मेरे ख्याल से अब आपको आवाज़ थोड़ी ज़्यादा क्लियर आ रही होगी, है ना? हाँ जी, नमस्कार देवियों और सज्जनों। तो अब आपके ऑडियो ऐसे आएगी जैसे अब इसमें आ रहे हैं। मैं अभी बाद में सुनूंगा, अभी सुन नहीं पा रहा हूँ। वीडियो देखूंगा ना जब मैं बाद में, तो मेरे को पता चलेगा कि कैसी आवाज़ आ रही है। तो ये इसलिए कि हमारे पास दोनों तरह के फ़ोन है, तो दोनों तरह की कार अपन ले आए। करीब $100 लगा दिया अपन ने, 5000 इंडियन रुपीज़। शौक़ का कोई मोल थोड़ी होता है यार। तो हम जो करना चाहते हैं बस उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और वो जॉब ख़त्म हो गई थी, अनलोडिंग का सीन ऐसा था भाई, डिपेंड अपॉन साइट। आप देखो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ है जहाँ से हम लोड करते हैं। इनका कॉन्ट्रैक्ट आगे मल्टीपल कंपनीज के साथ है जो कंस्ट्रक्शन वर्क करती है ऑस्ट्रेलिया में, ऑल अराउंड ऑस्ट्रेलिया। तो हमें कई बार दूर की जॉब्स आती हैं, कभी पास की आती हैं। तो जो बड़ी साइट्स होती हैं उनके पास अपना क्रेन, अपने सारे के सारे जो व्हीकल्स कहें या क्या कहें, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, हैवी मशीन्स, वो भाई उनकी खुद की होती है। तो लिफ्टिंग के लिए भी होती है, अनलोडिंग करने के लिए, लोडिंग करने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन। सेफ्टी के मामले में कोई किसी तरह की वो मतलब ऐसी नहीं बरतते कि हाँ कोई कुछ गलत हो जाए, ढील नहीं बरतते मेरा कहने का मतलब। तो भाई पूरी सेफ्टी के साथ ही कर देते हैं अनलोड। कई बार जब ट्रिकी सा होता है, मान लिया अब मेरे जो मंडे की जॉब है, आज है फ्राइडे, मंडे को जो जॉब है वो मेरे ख्याल से अब एक विंस्लो की है। विंस्लो एक बहुत बड़ी कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की, और वो खुद से अनलोड कर लेंगे। एक विंस्लो की नहीं है, कोई और छोटी कंपनी है, तो वहाँ क्या पता 50-50 चांसेस है मुझे करना पड़ेगा अनलोड या फिर वो खुद कर लेंगे। बाकी है 2 पैलेट्स, वो फोकलिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं। फोकलिफ्ट तो हर एक जगह पर ही होती है। जो बहुत ज़्यादा रीजनल में कई बार हम जाते हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं होता, वहाँ पे हमें यूज़ करनी पड़ती है क्रेन। अगर आप क्रेन ऑपरेटर हो तो मतलब इट्स नॉट ए बिग डील टू डू दिस जॉब, इट्स इजी। और भाई ये था। अभी तो भाई मैं आज बनेगी मेरी रेल, क्योंकि मैंने ना अभी रात तक जॉब करनी है। अभी अपन जाएंगे क्लीनिंग करने, काम सारे करने पड़ते हैं भाई यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया आ गए हो तो हाँ पैसे पेड़ों पे लग रहे हैं, ऐसी बातें इंडिया से ज़रूर लगती हैं, पर ऐसा है नहीं। क्या ही बताऊँ भाई, धीरे धीरे जब सारी वीडियोस देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगी क्या होता है यहाँ पे, क्या यहाँ पे चल रहा है। चलो पल्ले पड़ जाएगा आपको। और हर एक वीडियो बड़े ध्यान से देखना, आपको मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ की रियलिटीज़ पता लगेंगी, क्योंकि रियलिटीज़ ऑलवेज डिफरेंट विद द थिंग्स दैट यू लिसन ओनली। जो आप सुनते हो उनसे ज़्यादा डिफरेंट होती है रियलिटीज़। अभी मुझे लगी थी भूख, तो मैंने सोचा कुछ खा लूँ। टोको बेल ले आए अपना कुछ खाने के लिए। वेजिटेरियन डाइट है, आप खाते हैं वेजिटेरियन। तो भाई कैसे बोलेगा पता नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। यस इट्स ओपन। फ्राइज पहली चीज़ अपनी। तो भाई मिलते हैं आपको हम एक नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बनाने का मेरा कोई खास पर्पस नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे आइडिया है कि क्यों ना मैं थोड़ा आपको दिखाऊं कि हाँ अनलोडिंग का क्या सीन होता है यहाँ पे, क्रेन ट्रक्स खास कर उसका। तो भाई ये वीडियो मैं फिनिश करता हूँ अभी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। आपको जितनी मतलब मैं कोशिश करूँगा जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाया एक देनी है इन्फॉर्मेशन। जैसे कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं वीज़ा वाले ट्रेंड में, क्या इनका फ्यूचर है क्या नहीं, जो हर एक स्टूडेंट को लगता है बट श्योर नहीं है। श्योर हम भी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि ये चीज़ें होंगी आगे आने वाले टाइम में। किस कोर्सेज़ में PR है, किस में नहीं है, क्या क्या आप गलतियाँ ना करो यहाँ आके। हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, हर किसी से गलतियाँ होती हैं। वीडियोस बनाने का पर्पज़ ये है कि अगर आप आते हो तो आप कोई ऐसी गलती ना करो कि कल को आपको उसका भुगतान एक बड़ा अमाउंट पैसे का दे के करना पड़े। तो भाई खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। बाय बाय, टाटा।